दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक के अंदर आज लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट हुई। ये गिरावट क्यों हुई, इसके पीछे वजह क्या, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई में जियो फाइनेंशियल सर्विस आने वाले समय में 200 से नीचे उतरेगा, या फिर यहाँ से एक शानदार तेजी की संभावना बन रही है। क्या लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल को लेकर जो अपडेट है उसको समझेंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विस में जिस तरह से बड़ी डीलें हो रही है, वो डील क्या इशारा कर रही है। क्या यहाँ पे वाकई में बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है, या फिर इस समय बिकवाली का जोर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विस जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक महत्वाकांक्षी योजना है, आने वाले समय इसमें बहुत कुछ नया ऐड होता वो दिखाई देगा। आप ये समझ ही सकते हो कि जब भी रिलायंस किसी सेक्टर में एंट्री करती है तो उस सेक्टर में वो लीडर बन के ही रहती है। चाहे जियो का टेलीकॉम का बिजनेस ही हो, आप देख सकते हो कि उस समय इतनी ज़बरदस्त कंपटीशन थी बाज़ार में। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया का ही एक ज़माना था, और आप देख सकते हो कि फिर जियो ने एंट्री मारी, और जियो की एंट्री ने देखे तो वोडाफोन और आइडिया की हालत को खस्ता किया। उन्होंने इस कंपटीशन में अपने आप को बनाए रखने के लिए वोडाफोन और आइडिया का मर्जर भी कर लिया। उसके बावजूद भी उनकी कंडीशन खराब हुई, उनके सारे कस्टमर बेस कम हुआ, वो सारा जियो के पास चला गया, और जियो ने एक नंबर 1 पोजीशन बनाई मार्केट में। अब ऐसी ही संभावना इसमें बन रही है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी और कुछ और दूसरे सेक्टर में एंट्री करेगी। तो क्या ये मौका है हमारे पास कि एक डिप में इस समय खरीदारी कर ले, क्योंकि काफ़ी फेयर वैल्यू में स्टॉक दिखाई दे रहा है, या फिर ये समय इसमें से निकलने का मौका है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स में क्लोजिंग 67,221 पर रही, जहाँ पे 94 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.14% अप पर बाजार ने क्लोजिंग दी। लेकिन आज जबरदस्त पिटाई हुई है बाजार में। अब इसके पीछे वजह की बाजार की शुरुआत ही 300 पॉइंट से पॉजिटिव हुई थी, लेकिन उसके बाद में पूरे दिन में दबाव देखने को मिला, और सभी सेक्टर इंडेक्स की बात करो काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे BSE फाइनेंशियल सर्विस में भी ज़बरदस्त गिरावट थी। तो बाजार भले ही पॉजिटिव क्लोजिंग दी हो, लेकिन गिरावट काफ़ी बड़ी थी। देख सकते हो कि 9,760 के स्तर पे 0.61% की गिरावट थी BSE फाइनेंशियल सर्विस में, और इसका निगेटिव इफेक्ट हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस में भी देखने को मिला। तो यहाँ पे स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 251 पर, कल की क्लोजिंग 250 के आसपास थी। इंट्राडे में 252 का हाई भी बना, लेकिन जैसे कि बाजार में गिरावट का माहौल बनने लगा, इसने भी 240 का लो बना दिया, और अंत में क्लोजिंग 244 के आसपास रही, जहाँ पे 2.46% की हमें गिरावट देखने को मिली। वॉल्यूम आज थोड़ा सा ज़्यादा था कल के मुकाबले। पिछले एक महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 5 करोड़ की डीले उठाई गई थी। और कल वॉल्यूम थोड़ा सा कम था, 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डील उठा गई, लेकिन आज वॉल्यूम फिर से बढ़ा, करीब 4 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हुआ, और आज कुछ बड़ी डील भी हुई है। यहाँ पे देख सकते हो कि 202 इसका 52 वीक का लो है, जो लिस्टिंग के बाद आप देखें तो ये स्टॉक नीचे आया था, और उस लेवल पे काफ़ी बड़े फंड हाउस ने, स्पेशली मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी भी की, और इस वजह से स्टॉक की प्राइस फिर से बढ़ने लगी, और इसने 266 का हाई भी बनाया। और उसके बाद में अब देखें तो उसमें ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से दबाव देखने को मिला। इस समय ऊपर के लेवल से लगभग 20 रुपये नीचे आपको 244 के आसपास स्टॉक दिखाई दे रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 5 सितंबर को स्टॉक 255 के आसपास था, 0.6% की तेजी बनी थी। 6 सितंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 252 के आसपास रही, जहाँ पे 9.9% की गिरावट बनी। अब 7 सितंबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 251 के आसपास है, जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई। लेकिन 8 सितंबर को स्टॉक फिर से 253 के आसपास आए, 0.6% की तेजी के साथ में। 11 सितंबर को स्टॉक की क्लोजिंग 250 के आसपास रही, 1.2% की गिरावट हुई। तो देख सकते हो कि एक स्टेबिलिटी थी स्टॉक के अंदर, लेकिन आज गिरावट थोड़ी ज़्यादा हुई है, और आप देख सकते हो स्टॉक नीचे आया है। अब यहाँ पे भले ही गिरावट हुई हो, लेकिन आने वाले समय यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है, और उसके पीछे वजह यह है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस जल्द ही लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस में एंट्री करने जा रहे हैं। और इसके लिए इन्होंने अपने लिए बिजनेस के लिए CEO की तलाश भी शुरू की है, जो बहुत ही ज़्यादा अनुभवी होंगे। आने वाले समय में वो चाहते हैं कि इस सेक्टर में भी वो लीडर बने। दूसरी जो इंश्योरेंस कंपनियां उनके मुकाबले वो एक एग्रेसिव कैंपेनिंग भी करेंगे, और बहुत सारे
कम प्राइस में प्रोडक्ट भी अवेलेबल करेंगे उन कस्टमर के लिए जो अब तक इंश्योरेंस सेक्टर से दूर रहे, उन्होंने जहाँ इंश्योरेंस नहीं ली हुई है उन्हीं को टारगेट करेंगे। इनके पास कस्टमर बेस तो पहले से है, जियो के कस्टमर है, ऐसे कस्टमर के लिए वो कम प्राइस में ऐसे ऑफर ला सकते हैं जिससे इनको काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट मिले। तो ये एक नई शुरुआत हो सकती है और इससे इनके कारोबार में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हो सकती है। और इसके लिए देखें तो इन्होंने काफ़ी बड़ी तैयारी कर ली है। ब्लैक रॉक जैसे एक बड़े इन्वेस्टर जो ग्लोबल इन्वेस्टर उनके साथ में पार्टनरशिप की है और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी खड़ी कर दी है जो इनके बिजनेस को और तेज़ी बढ़ाएगी। इसके अलावा दूसरा जो इनका बड़ा फैसला है, यह एक स्टार्टअप सर्विस के तौर पे आगे बढ़ रही है, जिन्हें एक नई फिनटेक कंपनी होगी जो दूसरे स्टार्टअप हैं उनके सामने ये मजबूती से खड़े रहेंगे। आप इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक है और ऐसे में ये जो रिपोर्ट है ये इशारा करिए कि इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि ये एक लार्जेस्ट फिनटेक कंपनी बन सकती है आने वाले समय। तो ये चेयरटेक के टीसी मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से भी बयान आया कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल सर्विस कुछ बड़ा करती हुई दिखाई दे सकती है और ऐसे में इसकी प्राइस बहुत नीचे, आप ये देख ही सकते हो, इसका मार्केट कैप 1,55,179 करोड़ के आसपास है और ये इंडिया की तीसरी लार्जेस्ट देखें तो फाइनेंशियल कंपनी है। इसके आगे सिर्फ बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ही है, ये आपको खास ध्यान रखना है। उस हिसाब से तो प्राइस काफ़ी कम है क्योंकि स्टॉक 244 के आसपास है। अब स्टॉक का पी इस समय 6,173 के आसपास है। फिलहाल बुक वैल्यू नहीं है क्योंकि अभी शुरुआत नहीं हुई है। आरओसी इसका 0.29% के आसपास है और आरओई 0.19% के आसपास, फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल का इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ये भी आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन एक बात यह है कि कंपनी का लायबिलिटीज बढ़ा है क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ी तो लायबिलिटी डेफिनेटली बढ़ेगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वाकई में अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो ये आने वाले समय आपको एक अच्छा रिटर्न देने की ताकत रखता है और रिलायंस की मजबूत सपोर्ट इसको साथ में मिला हुआ है। अब कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं जिससे आगे का सिनेरियो समझ में आएगा। तो सुबह 9:15 पर 251 की प्राइस से करीब देख सकते हो कि 1,19,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 9:28 पर 250 की प्राइस से ही 2,18,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:35 पर 249 की प्राइस से 3,29,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:43 पर 247 की प्राइस से 1,65,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। लेकिन उसके बाद 9:49 पर 245 की प्राइस से 1,70,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई और उसी समय 9:49 पर 246 की प्राइस से 1,41,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 9:49 पर उसी समय 246 की प्राइस से 2,35,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो फिर उसी समय 9:49 पर 245 की प्राइस से ही 2,25,000 शेयरों की एक बिकवाली फिर से हुई। उसके बाद 10:16 पर 246 की प्राइस से 1,72,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 10:32 पर 243 की प्राइस से 1,90,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 12:46 पर 245 की प्राइस से 1,99,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो उसके बाद 2 बजे 247 की प्राइस से 1,67,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 2:55 पर 245 की प्राइस से करीब 2,84,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई और फिर 3:24 बाजार क्लोजिंग के समय 244 की प्राइस से करीब 2 लाख शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि बड़े फंड हाउस की बिकवाली काफ़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन सामने कुछ बड़े फंड हाउस ने अच्छी खासी खरीदारी भी की है और ये इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय फिर से तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इस समय थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का जोर चल रहा है, जिसने निचले लेवल से खरीदारी की है या फिर जिनको बोनस के रूप में शेयर मिले वो अभी इस समय थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करे और क्योंकि बाजार में दबाव बना हुआ है, जैसे ही बाजार तेज़ी से दौड़ना शुरू होगा यह स्टॉक कमाल कर सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी क्या है, यही इशारा है। 80% बाई की कॉल है, 15% सेल की कॉल है और 5% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से देख सकते हो कि करीब 85% लोग इसको लेना पसंद करें। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप है तो बिल्कुल खरीदारी करें, आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।